यूके स्टडी वीज़ा के लिए जाना है, जनवरी इनटेक को मिस कर चुके हैं। अब नियरेस्ट पॉसिबल इनटेक में जाना है जो कि मई इनटेक है। लोएस्ट इनिशियल डिपॉजिट के साथ जाना है और साथ जो है वो ऑनलाइन वाला लैंग्वेज टेस्ट किया हुआ है। जाना भी इंग्लैंड के किसी एरिया में है, तो परेशान नहीं होना। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज शफीक फ्रॉम एडमाइन योर स्टडी अब्रॉड मेंटोर्स। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने जिस यूनिवर्सिटी के बारे में एक कंप्लीट वीडियो लेके आया हूँ, कंप्लीट डिटेल्स लेके आया हूँ। ये स्टूडेंट्स का बहुत पेन पॉइंट्स थे, स्टूडेंट्स इसके बारे में जानना चाहते थे। और अभी आपको, जैसा कि आपको पता है कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो यूके के लिए स्टडी वीज़ा अपना परसू कर रहे थे और वो किसी भी वजह से जनवरी इनटेक को मिस कर गए और जनवरी इनटेक को वो हासिल नहीं कर सके, तो अभी वो ये सोच रहे होंगे कि हम जो है वो अब सितंबर इनटेक में जाएंगे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही जो है वो ज़बरदस्त होने जा रही है। सबसे ज़्यादा जो पेन पॉइंट्स थे अभी तक वो ये थे कि अब जनवरी इनटेक गुजर गया है, तो अब मास्टर्स करने के लिए जाना है, तो अब क्या सितंबर इनटेक का वेट करें? सितंबर इनटेक का वेट नहीं करना। आपके लिए जो यूनिवर्सिटी मैं लेके आया हूँ, द यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर। जी हाँ, ये यूनिवर्सिटी जो है लो इनिशियल डिपॉजिट है, ऑनलाइन वाला लैंग्वेज टेस्ट भी एक्सेप्ट करती है, एरिया बहुत ज़बरदस्त है, इसके कैंपसेस कहाँ कहाँ पे है, इसकी फीस रेंज क्या है, इसकी एंट्री क्राइटेरिया क्या है, स्टूडेंट्स के जो इसके बारे में क्वेश्चंस हैं उनको भी हम आंसर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आपको इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है और कंप्लीट गाइड है आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में, वो आपको देखने को भी और सुनने को भी मिलती रहें, ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो, कि आपको पता हो कि मैं जिस यूनिवर्सिटी में परसू करना चाह रहा हूँ वो यूनिवर्सिटी के पर्क्स क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके अंदर सारी डिटेल्स क्या हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। थोड़ा सा ओवरव्यू है कि यूनिवर्सिटी है कहाँ पे। दैट इज़ अ पब्लिक यूनिवर्सिटी। जो है वो चेस्टर यूनिवर्सिटी जो है वो एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है। सबसे पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये चेस्टर यूनिवर्सिटी जो है ये 1839 में जो है वो एक फर्स्ट टाइम इन यूके की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जो है ये पर्पस बिल्ड टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तौर पे ये एक इंस्टीट्यूट बना था चेस्टर सिटी के अंदर। तो फिर उसके बाद ये चलता आया और आज इस यूनिवर्सिटी के 5 कैंपसेस हैं जो चेस्टर के डिफरेंट एरियाज में हैं और डिफरेंट सिटीज़ में भी इसके कैंपसेस मौजूद हैं। लेकिन इसकी जो हिस्ट्री है वो 1839 से स्टार्ट होती है। और इसका जो सबसे मेन कैंपस है, इसका जो सेंटर कैंपस है जिसको हम पार्क गेट रोड कैंपस बोलते हैं, चेस्टर सिटी के अंदर है। ये अराउंड 32 एकड़्स पे ये कैंपस मुहित है। और इस कैंपस की सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ है ये मिक्सचर है। दो तरह की बिल्डिंग्स का मिक्सचर है। एक तो ये ओल्ड बिल्डिंग्स हैं जिसको हम लाइक विक्टोरियन बिल्डिंग्स बोलते हैं, तो वो विक्टोरियन बिल्डिंग्स का मिक्सचर है। और इसके अंदर कुछ नई बिल्डिंग्स, मॉडर्न बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, और वो भी इस पार्क गेट जो कैंपस है, इसका मेन कैंपस है चेस्टर यूनिवर्सिटी का। ये दो तरह की यूनिवर्सिटीज, दो तरह की बिल्डिंग्स का जो है वो ये इकट्ठा है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी बिल्डिंग्स हैं। लाइक जैसे हम देखते हैं कि वो हमारे पास जो चर्च होते थे, कैथेड्रल चर्च, उस तरह की बिल्डिंग्स हैं इसके अंदर। और कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं। तो जो इसका पार्क गेट कैंपस है उसके अंदर फिटनेस सेंटर है, स्पोर्ट्स हॉल है, जिम है स्टूडेंट्स के लिए, लेबोरेटरीज हैं, लाइब्रेरीज हैं, स्विमिंग पूल, मतलब स्टूडेंट के लिए एक कंप्लीट पैकेज जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर हर तरह की करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की जो है वो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसके बाद डिस्कस करते हैं कि चेस्टर यूनिवर्सिटी जो चेस्टर सिटी है, हम किस बड़े सिटी के साथ हम कंपेयर करते हैं कि कौन सा बड़ा सिटी इसके करीब है। तो सबसे पहले चेस्टर को डेफिनेटली हम लंदन के साथ कंपेयर करेंगे। तो चेस्टर का जो डिस्टेंस है वो लंदन से 210 माइल्स। अगर हम बाय ट्रेन इसका सफ़र करते हैं, लंदन से चेस्टर की तरफ हमने मूव करना है, तो 3 आवर्स ट्रेन पे इसका डिस्टेंस हमें मतलब 3 आवर्स हमें लगते हैं। और अगर हम अपनी कार के थ्रू इस पे जाना चाहते हैं तो तकरीबन 4 आवर्स का जो है वो डिस्टेंस है, जो मतलब हम लंदन से चेस्टर की तरफ मूव कर सकते हैं। इसका जो रूट है, लंदन से हमने चेस्टर की तरफ मूव करना है तो डेफिनेटली बाय कार हम अगर जाते हैं तो लंदन से हम ल्यूटन की तरफ जाएंगे, ल्यूटन से नॉर्थहैम्पटन
सॉuthaम्पटन से क्वेंट्री, क्वेंट्री से बर्मिंघम, बर्मिंघम से स्टैफोर्ड, स्टैफोर्ड से वरिंगटन, इसका सिटी चेस्टर के करीब एक सिटी है वरिंगटन, और देन हम चेस्टर की तरफ मूव करेंगे। अगर हम मतलब ये ज़्यादा अगर इसको देखा जाए तो लंदन से ये थोड़ा सा दूर है चेस्टर, मैनचेस्टर के करीब है, मैनचेस्टर जो सिटी है उसके करीब है। मैनचेस्टर में जो है वो इसका 40 माइल्स का डिस्टेंस है कि अगर मैनचेस्टर से आपने चेस्टर की तरफ जाना है तो 40 माइल्स का उसका डिस्टेंस है, और अगर ट्रेन के थ्रू जाते हैं तो 55 मिनट्स का आपकी जो सफ़र है आपका, और अगर आप कार के थ्रू ड्राइव करते हैं तो वो 1 आवर एंड 10 मिनट्स तक की आपका कार की ड्राइव हो सकती है। इसके बाद थर्ड लार्जेस्ट सिटी जो इसके करीब है दैट इज लिवरपूल। लिवरपूल से अगर आपने चेस्टर की तरफ मूव करना है तो वो ओनली 28 माइल्स, लिवरपूल से ये 28 माइल्स जो है वो दूर है। उसमें अगर आप बाय ट्रेन जो है वो अगर आप सफ़र करते हैं तो 45 मिनट्स लगते हैं, और बाय कार अगर आप इसमें मूव करते हैं तो राउंड अबाउट 1 आवर या 50 मिनट्स का आपका डिस्टेंस है। चौथा जो लार्जेस्ट सिटी है, जो बड़ा सिटी है इंग्लैंड का, वो है वरिंगटन, और वो चेस्टर से ओनली 23 माइल्स अवे है। और अगर हम इसको ट्रेन के थ्रू, डेफिनेटली आपको पता है कि ट्रेन सर्विस पूरे यूके में, डेफिनेटली ऑल ओवर द यूके में ट्रेन सर्विस इतनी ज़बरदस्त है कि लोग जो है वो प्रेफर करते हैं ट्रेन के ऊपर सफर करने पे। तो 30 मिनट्स ओनली चाहिए अगर आपने वरिंगटन से चेस्टर की तरफ मूव करना है, और अगर आप कार के ऊपर डेफिनेटली आ रहे हैं तो राउंड अबाउट 40 मिनट्स आपको रिक्वायर है। तो ये तो चेस्टर की लोकेशन के बारे में डिस्कस किया कि चेस्टर सिटी कहाँ पे मौजूद है और इसके नियर तरीन सिटीज कौन से हैं, और ये एक्चुअली इसका जो मेन कैंपस है वो कहाँ पे है। अब डेफिनेटली हम आते हैं इसके कैंपसेस की तरफ। चेस्टर यूनिवर्सिटी के कैंपसेस कितने हैं? तो चेस्टर यूनिवर्सिटी के नॉर्मली 5 कैंपसेस हैं, जिसमें रिवर साइड कैंपस आता है, एक पार्क गेट रोड मेन कैंपस है, उसके बाद लॉ स्कूल है लिवरपूल जो रोड के अंदर है, ये चेस्टर सिटी के अंदर ही इनका एक और सब मतलब एक बिल्डिंग अलहदा से है, वो लॉ स्कूल के नाम से है कि लॉ के रिलेटेड जितनी भी डिग्रीज हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद बिजनेस स्कूल है यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर का, और देन इनकी एक चेस्टर कैथेड्रल है। बेसिकली वो सिर्फ उन्होंने एक ओल्ड बिल्डिंग है उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने मतलब उसको रिजर्व किया हुआ है। एक ओल्ड बिल्डिंग है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको रेनोवेट किया हुआ है, और वो जस्ट जो है वो ग्रेजुएशन, जो लोग वहाँ से ग्रेजुएट होते हैं यूनिवर्सिटी से, उनकी सेरेमनीज के लिए वहाँ पे एक चर्च टाइप बिल्डिंग है और वहाँ पे सेरेमनीज होती हैं। रैंकिंग के बारे में बात करते हैं। चेस्टर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जो है वो मतलब बहुत ज़बरदस्त है। इसमें जो एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज़ है, एक एसोसिएशन है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग को जो है वो कैटेगराइज करती है, तो उसमें चेस्टर यूनिवर्सिटी जो है वो सिल्वर कैटेगरी में लाई करती है। तो स्टूडेंट्स ये इस बारे में बड़ा जानने की कोशिश करते हैं, ये बड़े इसमें उनकी पेन पॉइंट होता है कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, हमारी डिग्री की वर्थ क्या होगी। तो उसके अकॉर्डिंग ये यूनिवर्सिटी चेस्टर जो है वो हाईली रैंक्ड यूनिवर्सिटी है। उसके बाद 2021 के अंदर टाइम्स हायर एजुकेशन ने डिस्क्राइब किया, उसमें एक आर्टिकल लिखा, उसमें उन्होंने ये बताया कि चेस्टर यूनिवर्सिटी 5वीं ओल्ड तरीन हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है। मतलब ये यूके, ऑल ओवर यूके के अंदर ये 5वें नंबर पे आती है कि ये ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, ये ओल्डेस्ट इसकी हिस्ट्री है, लाइक ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है या लंदन की यूनिवर्सिटी है, उसके साथ इसकी जो है इसकी हिस्ट्री है, इसकी जो इसका बैकग्राउंड है वो इसके साथ है। लाइक मतलब कि ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी जो टॉप की 5 यूनिवर्सिटीज हैं यूके की, जिनकी बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है एजुकेशन के अकॉर्डिंग, वो ये 5वें नंबर पे आती है। ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जो है इसका हाईलाइटेड पॉइंट है। वो स्टूडेंट्स जो अपनी डिग्री को वर्थ देने के लिए अपनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बड़े चूजी होते हैं कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए अपनी डिग्री के लिए, तो चेस्टर उनके लिए बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर में कोर्स ऑफर की बात करते हैं। ये कोर्स ऑफर कितने हैं, ये कितने कोर्स ऑफर करती है और कितनी इसके अंदर फैकल्टीज हैं, जिसमें कितने किस किस तरह के कोर्सेज हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चेस्टर यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के बारे में डिस्क्राइब करते हुए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि चेस्टर यूनिवर्सिटी आपके लिए अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज भी देती है, पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज भी देती है, फाउंडेशन के कोर्सेज भी इसमें मौजूद होते हैं। तो इस बात में आप क्लियर हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये सिर्फ मास्टर्स के लिए नहीं है, ये अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज भी देती है, पोस्ट ग्रेजुएशन के डिग्रीज भी इसके अंदर मौजूद होती हैं। फैकल्टीज की बात करेंगे, 1 बाय 1 कोर्स को डिस्कस नहीं करेंगे। फैकल्टीज इसके अंदर जो है वो सबसे पहले आर्ट्स एंड
एंड ह्यूमैनिटीज की फैकल्टी है। इसकी अगली फैकल्टी की बात करते हैं, मेडिसिन की है, डेंटिस्ट्री की है और लाइफ साइंसेज की फैकल्टी है। उसके अंदर मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं और लाइफ साइंसेज से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं अंडर ग्रेजुएशन के लिए भी और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। नेक्स्ट फैकल्टी इनकी है साइंस और इंजीनियरिंग की। तो साइंस और इंजीनियरिंग में डेफिनेटली जितने भी साइंसेज, बेसिक साइंसेज के कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, वो सारे इसके अंदर आते हैं। सोशल साइंसेज की फैकल्टी इसके अंदर मौजूद है और इसके अलावा एजुकेशन और चिल्ड्रन सर्विसेज। इसमें फैकल्टी जो है वो जो लास्ट इसकी फैकल्टी है वो हेल्थ एंड सोशल केयर की फैकल्टी है, जिसमें डिफरेंट कोर्सेज हैं, डिफरेंट पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रीज हैं, अंडर ग्रेजुएशन की डिग्रीज हैं। आपके पास ह्यूज नंबर ऑफ कोर्सेज है जिसमें आप मास्टर्स के लिए भी जा सकते हैं, अंडर ग्रेजुएशन के लिए भी जा सकते हैं। इसके अलावा जब आप इस यूनिवर्सिटी को परसू करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास आपकी लास्ट डिग्री के रेलिवेंट आप अपनी मर्जी से अपना कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास इस यूनिवर्सिटी के बारे में है उसका एंट्री क्राइटेरिया है कि ये कौन कितने मार्क्स एक्सेप्ट करती है, एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, यूजी के लिए कितनी है, पीजी के लिए कितनी है, टॉप अप स्पेशली ये टॉप अप डिग्री भी ऑफर करती है चेस्टर यूनिवर्सिटी, तो उसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन में जाना है तो डेफिनेटली आपकी 12 ईयर्स की एजुकेशन होगी या 14 ईयर्स की एजुकेशन होगी, तो उसमें कितने मार्क्स होने चाहिए। तो अगर तो आपने अंडर ग्रेजुएशन में इस यूनिवर्सिटी को परसू करना है तो 70% आपके HSSC में मार्क्स होने चाहिए, और अगर आपने 2 इयर्स का बैचलर भी इसके साथ किया हुआ है आफ्टर HSSC देन आपके वहां पे 60% भी मार्क्स हैं, तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस यूनिवर्सिटी। टॉप अप डिग्री में अगर आप इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो टॉप अप डिग्री में डेफिनेटली आपका बैचलर्स 3 इयर्स का हो या आप किसी यूनिवर्सिटी में आपने 6 सेमेस्टर्स या 7 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिए हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो आपकी ओवरऑल 70% मार्क्स हों तो आप इस यूनिवर्सिटी में टॉप अप डिग्री के लिए एलिजिबल हैं। तो अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। अगर आपने इस यूनिवर्सिटी में जाना है, मास्टर्स करने के लिए जाना है, तो देन आपकी क्या क्राइटेरिया है। अगर आपने 4 इयर्स का बैचलर्स किया है, डेफिनेटली BS की डिग्री कंप्लीट की है, 16 इयर्स की एजुकेशन कंप्लीट की है, तो आपके 55% अगर मार्क्स हैं अकॉर्डिंग टू योर CGP, अगर 55% अगर आपके मार्क्स बनते हैं तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर में जा सकते हैं। उसके बाद अगर आपने LLM के लिए जाना है, लॉ में मास्टर्स करने जाना है, तो डेफिनेटली LLB की डिग्री में 50% मार्क्स अगर आपके हैं तो आप LLM के लिए जा सकते हैं। और अगर वो स्टूडेंट जिन्होंने 2 इयर्स का बैचलर प्लस 2 इयर्स का मास्टर्स किया है तो वो भी बहुत इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है इसकी क्राइटेरिया में कि अगर आपके BA में 55% तक मार्क्स हैं और MA में 60% तक मार्क्स हैं तो आप डेफिनेटली मास्टर्स परसू कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर में। PG का कोई भी डिग्री, कोई भी कोर्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली इसकी बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की, तो वो इसकी बहुत ज़बरदस्त इसका जो है वो क्राइटेरिया है, बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव है स्टूडेंट्स के लिए कि ये वो यूनिवर्सिटीज़ में चेस्टर यूनिवर्सिटी शामिल नहीं होती जिन्होंने लैंग्वेज टेस्ट ऑनलाइन वाला बंद कर दिया है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आइट्स, PT, टॉफल जो है ये तो यूनिवर्सिटीज डेफिनेटली एक्सेप्ट करती हैं। ये आइट्स तो UKVI एक्सेप्ट करती हैं, PTE भी एक्सेप्ट करती हैं। लैंग्वेज सर्ट जो है वो सेंटर्ड वर्जन जो है वो सेंटर बेस वाला जो होता है टेस्ट जिसको सेल्ट वर्जन बोलते हैं वो एक्सेप्ट करती है। और ऑक्सफर्ड ऑनलाइन वाला जो टेस्ट है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, ऑक्सफर्ड ये एक्सेप्ट करती हैं जिसमें आपका जो है वो ओवरऑल 6 बैंड हो और किसी एक में 5 बैंड भी हैं तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर में एलिजिबल हैं। सो इस हवाले से लैंग्वेज टेस्ट के हवाले से ये बहुत ही इंफॉर्मेशन इसके बारे में मतलब अट्रैक्टिव ये है कि अगर आपने ऑक्सफर्ड किया हुआ है ऑनलाइन वाला और आपके ओवरऑल 6 बैंड हैं और किसी एक में जो है वो 5 मॉड्यूल में 5 बैंड भी हैं तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है। सो ये स्टूडेंट्स का बड़ा पेन पॉइंट था कि चेस्टर यूनिवर्सिटी की लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं, तो वो ये हैं। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर के बारे में कि इसका पेमेंट प्लान क्या है और इसमें कितनी इसकी फीस है, कितना स्कॉलरशिप देती है, कितना इनिशियल डिपॉजिट है और बाकी की पेमेंट का क्या प्लान है, यूनिवर्सिटी कैसे हमें उसको परसू कर सकते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर की जो UG के लिए फीस है बहुत मतलब इकोनॉमिकल है, जिसमें 13,450 पाउंड जो है ये UG अंडर ग्रेजुएशन के लिए अगर आपने जाना है तो ये उसकी फीस है, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना है तो 14,250 पाउंड इसकी कम्युलेटिव
फीस है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो ये 2000 का स्कॉलरशिप देती है अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को, और 2500 पाउंड तक का स्कॉलरशिप ये पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को देती है। लाइक अगर आपकी 14,000 और 250 पाउंड है और आपको 2500 पाउंड का स्कॉलरशिप मिलता है, तो आपकी फीस की रेंज जो है वो 10 to 11,000 पाउंड के दरमियान आ जानी है। और इसके बाद इनका इनिशियल डिपॉजिट ओनली 5,000, मतलब सिर्फ 5,000 आपने इनिशियल डिपॉजिट पाकिस्तान से पे करना है जब आपने कैश के लिए अप्लाई करना है, और बाकी जो रिमेनिंग 1,000 और 1,500 पाउंड जो है वो आपने इनरोलमेंट पे करना है। तो लाइक आपकी क्लासेस स्टार्ट होने से पहले 50% फीस आपने कवर करनी है, और बाकी की 50% फीस आपने सेकेंड टर्म के अंदर, अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपने सेकेंड टर्म के अंदर पे करनी है। तो इसका पेमेंट प्लान इतना फ्लेक्सिबल है, इतना जबरदस्त है कि ओनली 5,000 इनिशियल डिपॉजिट है। फीस रेंज इतनी कम है कि मोस्टली ऐसे होता है कि यूके की यूनिवर्सिटीज जिनकी फीस ओवरऑल बहुत कम होती है तो उनका इनिशियल डिपॉजिट बहुत ज्यादा होता है। सो ये दोनों तरफ से बड़ी इकोनॉमिकल फील होती है कि इसकी ओवरऑल फीस भी कम है और इनिशियल डिपॉजिट भी कम है। और इसका एरिया, जिस एरिया में ये है, मतलब इंग्लैंड के अंदर है, और वहाँ पे वाइब्रेशन इतनी है, एम्प्लॉयमेंट रेशो इतनी है, बाकी सारी चीजें भी इस यूनिवर्सिटी के बारे में बड़ी इसके पर्क्स जो है वो बहुत जबरदस्त हैं। सो ये इसके पेमेंट प्लान के बारे में था। अब नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है अकोमोडेशन। जो स्टूडेंट यहाँ से अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं और उनको यूके का स्टडी वीजा डेफिनेटली ग्रांट हो जाता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज इनकी डिस्कशन में रह गई हमारे पास कि इनटेक्स कौन कौन से देती है, कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आजकल कौन सा इनटेक चल रहा है चेस्टर यूनिवर्सिटी में। अगर हमने अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है तो किस इनटेक के लिए करें। तो अगर आपने मास्टर्स के लिए अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है तो मई इनटेक इसका चल रहा है। जी हाँ स्टूडेंट्स, मई इनटेक के लिए एप्लीकेशन ले रही है और अभी एप्लीकेशन ओपन है। सो जल्दी करें, अपनी एप्लीकेशंस को जो है वो परसू करें। बाकी सितंबर इनटेक तो यूजी के लिए भी है और पीजी के लिए भी डेफिनेटली है। तो मेजर इनटेक तो सितंबर होता है और जनवरी इनटेक इनका क्लोज हो चुका है, जनवरी इनटेक गुजर चुका है। तो नॉर्मली ये 3 इनटेक्स जो है वो ये यूनिवर्सिटी देती है, दैट इज जनवरी इनटेक, मई इनटेक एंड सितंबर इनटेक। तो अभी मई इनटेक के लिए इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट है, एप्लीकेशन करना ना भूलें, जल्दी करें एप्लीकेशन के लिए। अच्छा, इसके बाद अकोमोडेशन की बात करने लगे थे हम कि इसकी अकोमोडेशन का क्या प्लान है कि स्टूडेंट्स जो यहाँ पे जाना चाहते हैं तो अब उनको अकोमोडेशन के बड़े इश्यूज आ रहे हैं, आपको पता है डेफिनेटली। तो अकोमोडेशन के अकॉर्डिंग ये यूनिवर्सिटी बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त चॉइस बन सकती है आपकी। कैसे कि इनकी अकोमोडेशन इन कैंपस भी है और ऑफ कैंपस भी इनके साथ जो है वो डेफिनेटली हॉल्स हैं स्टूडेंट्स की अकोमोडेशन के लिए। ऑफ कैंपस भी ये आप उनके साथ जो है वो अपना परसू कर सकते हैं। सबसे पहले इनका जो मेन इन कैंपस या ऑन कैंपस अकोमोडेशन है दैट इज अ ग्रॉन्सनोवर हाउस। ये स्टूडेंट्स के लिए एक पूरा हॉल है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ रूम्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पे मतलब अपनी अकोमोडेशन रख सकते हैं। वो बेसिकली मतलब जो पार्क गेट कैंपस है इनका मेन कैंपस है, उसके अंदर ही जो है वो कैंपस के अंदर ही आपका स्टूडेंट्स अकोमोडेशन के लिए बहुत बड़ी बिल्डिंग है और बहुत जबरदस्त ग्रॉन्सनोवर हाउस जिसको कहते हैं। और उसमें उसके चार्जेस जो हैं वो मतलब बहुत नॉर्मल हैं, वो राउंड अबाउट 159 पाउंड पर वीक उसके चार्जेस हैं जो अकोमोडेशन के लिए। इसके बाद सेकंड इनका जो अकोमोडेशन के लिए है वो द स्टूडेंट रोस्ट, जिसको टोपाथ एक एरिया का नाम है, उसके अंदर भी एक हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है अकोमोडेशन के लिए। डिफरेंट शेयर रूम भी हैं, सेपरेट रूम भी हैं, और उसमें आप उसका वीकली रेंट जो है वो भी इसी रेंज में है। वो जस्ट 8 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है आपके पार्क गेट से, जो आपका मेन कैंपस है चेस्टर यूनिवर्सिटी का, वहाँ से ओनली 8 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे ये जो है वो स्टूडेंट रोस्ट द टोपाथ एरिया है, जिसके वीकली चार्जेस 153 पाउंड पर वीक हैं अकोमोडेशन के। इसके अलावा और भी 3-4 इनके ऑफ कैंपसेस जो हैं वो इनकी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे यही चार्जेस हैं स्टूडेंट्स की अकोमोडेशन के लिए। तो आप जो है जब आप स्टूडेंट अकोमोडेशन का देखते हैं तो ऑन कैंपस देखते हैं तो वेल एंड गुड है, आप ऑन कैंपस भी अपनी अकोमोडेशन रख सकते हैं। और अगर जो है वो ऑफ कैंपस अगर अकोमोडेशन लेनी है तो बहुत करीब जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है। किसी का 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, किसी का 7 मिनट का है, किसी का 10 मिनट्स ऑन मेन कैंपस से वॉकिंग डिस्टेंस पे आप
अकोमोडेशन का कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट चेस्टर यूनिवर्सिटी में जाता है वहाँ पे अकोमोडेशन के अकॉर्डिंग जो है वो कोई इशू इनको फेस करने को नहीं मिलता। स्टूडेंट्स की जो यूनिवर्सिटी की एक कंप्लीट जो है वो पैकेज है, कंप्लीट एक डिपार्टमेंट है अकोमोडेशन का। आप वहाँ पे जाके अपनी अकोमोडेशन के बारे में जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती है आप वहाँ पे उनको डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनके जो यूनिवर्सिटी के बारे में स्टूडेंट्स के जो पेन पॉइंट्स हैं, जो पेन क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर हम करते हैं। स्टूडेंट्स ने पूछा हुआ था, हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, जो हमने एक लिस्ट बनाई है कि स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी के बारे में डेफिनेटली स्टूडेंट्स ने पूछा है कि इसका एरिया कौन सा है और इसके जो नियर बाय जो है वो सिटीज कौन से हैं। तो वो सबसे पहले इस वीडियो के स्टार्ट में हमने डिस्कस किया कि इसके नियर बाय सिटीज कौन कौन से हैं, तो आप उसको वहां से डेफिनेटली देख सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है कि एम्प्लॉयबिलिटी रेशो क्या है इस यूनिवर्सिटी की। तो ये एम्प्लॉयबिलिटी रेशो स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स की ऑल ओवर यूके अगर हम देखें तो ये मतलब टॉप पे आती है कि चेस्टर यूनिवर्सिटी की जो है वो कोर्स की क्वालिटी इस तरह की है, वहाँ की डिग्री की क्वालिटी इस तरह की है कि ये 7th नंबर पे है ऑल ओवर द यूके कि ये 7th नंबर पे ये रैंक करती है कि इसके जो ग्रेजुएट्स यहाँ से डिग्री होल्डर्स होते हैं उनको उसको जो एम्प्लॉयमेंट मिलती है वो वहाँ पे जॉब करते हैं, तो वो 7th नंबर पे आता है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ऑल ओवर द यूके। तो इस हवाले से ये यूनिवर्सिटी बहुत ज़बरदस्त है, इसकी जो रेशो है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसके बाद है इसका मैनचेस्टर और लिवरपूल डेफिनेटली इसके मतलब करीब तरीन है, इसके किसी 1 आवर ड्राइव पे है, 2 आवर ड्राइव पे है। तो नियर बाई सिटीज़ के बारे में मोस्टली स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं। कैंपसेस के बारे में बात करते हैं तो कैंपसेस मैंने आपको बता दिया कि चेस्टर के अंदर इनका कैंपस है, वरिंगटन जो इसके करीब तीन एक सिटी है वहाँ पे है, और चेस्टर के अंदर इनके 3-4 जो है वो डिफरेंट कैंपसेस हैं। मेजर इंटेक्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि इनका जनवरी और मई और सितंबर मेजर इंटेक्स होते हैं। 200 प्लस कोर्सेज हैं। लैंग्वेज टेस्ट के बारे में मैंने आपको गाइड किया कि लैंग्वेज टेस्ट ये कौन कौन सा एक्सेप्ट करती हैं। पेमेंट प्लान के बारे में स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं। उसके बाद जो मेन चीज है वो है जी इनके नियर बाय एयरपोर्ट्स कौन से हैं। अगर हमने चेस्टर यूनिवर्सिटी में जाना है तो हम नियर बाय कौन कौन से एयरपोर्ट्स के थ्रू जा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो इनका नियरेस्ट एयरपोर्ट है दैट इज अ लिवरपूल जॉन लेनन एयरपोर्ट, LPL इसको एयरपोर्ट बोलते हैं। ये लिवरपूल सिटी के अंदर सेंटर में, डेफिनेटली लिवरपूल एक बहुत बड़ा सिटी है इंग्लैंड का, तो ये वहाँ का एयरपोर्ट है और जस्ट 23 माइल्स अवे है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर। तो स्टूडेंट जो यहाँ से डायरेक्ट मतलब लाइक पाकिस्तान से स्टूडेंट फ्लाई करना चाहते हैं तो वो लिवरपूल एयरपोर्ट पे जाएं और उसके थ्रू जो है वो जस्ट हाफ एंड आवर की ड्राइव पे जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर लिवरपूल लिलन एयरपोर्ट पे जो है वहां से दूर है। उसके बाद सेकंड नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो मैनचेस्टर का एयरपोर्ट है जिसमें ओनली 33 माइल्स अवे है ये चेस्टर यूनिवर्सिटी से। थर्ड जो नियरेस्ट जो है इनका एयरपोर्ट है दैट इज अ लीड ब्रैडफोर्ड एयरपोर्ट और वो जस्ट 85 माइल्स है। और उसके बाद बर्मिंघम का एयरपोर्ट है वो 106 माइल दूर है। और उसके बाद लंदन डेफिनेटली आपको पता ही है। और इसके बाद नियर बाई शॉपिंग सेंटर्स की बात करते हैं या रेलवे स्टेशन की बात करते हैं कि नियर बाई रेलवे स्टेशन कौन सा है। सो जस्ट 1 माइल अवे, अगर आप यूनिवर्सिटी के पार्क गेट पे खड़े हुए हैं तो जस्ट 1 माइल अवे आपका रेलवे स्टेशन है चेस्टर का। 1 माइल आप 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे आप रेलवे स्टेशन पे जाएं, वहां से पूरे यूके में कहीं मर्जी आप जा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद वरिंगटन की बात करते हैं तो वरिंगटन जो इनका सेकंड बड़ा कैंपस है तो वहां से ओनली 1.2 माइल्स अवे जो है इनका वरिंगटन रेलवे स्टेशन है। और वहां से जो है ना वो आप पूरे यूके में कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो इसके बाद शॉपिंग सेंटर्स नियर बाई चेस्टर यूनिवर्सिटी के कौन से हैं तो वो हैं जी ग्रोसनोवर शॉपिंग सेंटर है जो नियरेस्ट है, किंग्सवे शॉपिंग सेंटर है और चेस्टर रिटेल पार्क है। ये 3 मेन बड़े बड़े वहाँ के सिटीज के चेस्टर सिटी के बड़े बड़े वहाँ पे वो शॉपिंग सेंटर्स हैं। तो एक स्टूडेंट अगर आप पार्क गेट कैंपस में मौजूद हैं तो आप किसी भी शॉपिंग सेंटर में करीब तरीन जाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे करीब तरीन जो शॉपिंग सेंटर है वो ग्रोसनोवर जो है वो शॉपिंग सेंटर है और किंग्सवे है और चेस्टर रिटेल पार्क है।
तो ये 3 जो है वो आपके पास शॉपिंग सेंटर भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन है चेस्टर यूनिवर्सिटी के बारे में, मेरा ख्याल है कि मैंने चेस्टर यूनिवर्सिटी के बारे में कंप्लीट आपको जो गाइड दे दी है, उसमें आप देखें कि आपको कौन सा ऐसा पॉइंट है जो मैं मिस कर गया हूँ और आप पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या आप हमारे ऑफिस को विजिट करें अगर फैसलाबाद से हैं, ताकि आप इस यूनिवर्सिटी में अगर जाना चाहते हैं और आप इसके क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, सो आपके पास इससे बेहतर कोई दूसरी चॉइस नहीं हो सकती। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।